Good morning. In previous video, we have discussed about change in profit sharing ratio of chapter 5, admission of a partner. Admission of a partner का फर्स्ट और सेकंड दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन का. उस पार्ट में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कितने टाइप्स मैक्सिमम हो सकते हैं और उससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था. अभी रेशियो का पार्ट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना सीखना है. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या और हम उसे क्यों निकालते हैं, क्यों है हमें नीड उसको फाइंड करने की. इट इज अ रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस फॉर न्यू पार्टनर्स. मतलब ये वो रेशियो है कि जो ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए, वो होता है सेक्रीफाइसिंग. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए वो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था कि 1 लाख का प्रॉफिट है और ए और बी यदि 50,000 ले रहे हैं तो 50,000 जब तक सी नहीं आता है तब तक तो वो 50-50 ले रहे हैं. लेकिन जब सी आएगा और 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा तो क्या वो 50-50 ले पाएंगे, रेशियो चेंज होगा और रेशियो के अकॉर्डिंग उस 1 लाख में से 3 पार्ट होंगे. ठीक है, तो क्या करना पड़ा ए और बी को, 50,000 मिला क्या उनको, नहीं मिला, मतलब उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा. तो न्यू पार्टनर के लिए जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वो होता है sacrificing ratio. Determination of this ratio required to find out the amount of compensation which the new partner pay to old partner for the sacrifices they made. मतलब होता क्या है कि जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो न्यू पार्टनर उनके कंपनसेशन जब वो आता है तो उनको कंपनसेट करता है. मीन्स उनको कंपनसेशन के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है. किसे, ओल्ड पार्टनर को. क्या कंपनसेशन, जैसे नया पार्टनर आएगा बिजनेस में आता है तो नो डाउट कि हमने दो पार्टनर्स ने तो मिलकर कैपिटल लगाई तो कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा. नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल वो लाएगा, है ना, ये भी पॉइंट ध्यान रखना. नया पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल तो हम दोनों ने कैपिटल लगाई इसलिए वो भी कैपिटल लेके आ रहा है. बट कैपिटल के साथ वो एक और अमाउंट लेके आता है और वो जो अमाउंट लेके आता है कौन, न्यू पार्टनर, वो होती है कंपनसेशन की अमाउंट. क्या होती है, कंपनसेशन अमाउंट. और वो कंपनसेशन अमाउंट किनको मिलती है, दोनों ओल्ड पार्टनर्स को. वो कंपनसेशन अमाउंट दोनों ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है. क्यों, क्योंकि उनने भी कुछ सेक्रीफाइस किया है. तो जो नया पार्टनर आता है वो एक ऐसी अमाउंट, उसे क्या कहते हैं अभी बता रही हूँ, उसे कहते हैं गुडविल. मतलब नया पार्टनर जो आता है वो कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है. तो जो गुडविल वाला अमाउंट है वो होता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए कंपनसेशन के रूप में गुडविल आती है. मतलब उन्हें कंपनसेशन मिल जाता है, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया उसके लिए कंपनसेशन के रूप में गुडविल मिलती है. सॉरी. अब जब वो गुडविल एज ए कंपनसेशन वो गुडविल लेकर आया तो ओल्ड पार्टनर्स को किस में बटेगी, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसमें उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उस रेशियो में उन्हें वो गुडविल मिल जाएगी. इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना हमें होता है. ये पूरी बात मेरी आपको समझ में आई. न्यू पार्टनर आता है तो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है और गुडविल जो है वो हम उसको ये मानते हैं कि वो एज ए कंपनसेशन ओल्ड पार्टनर्स को एज ए कंपनसेशन मिलेगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, अब न्यू रेशियो तो हमने फाइंड आउट करने बहुत जो पिछले 2 वीडियोस में देखे हमने, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू रेशियो के बहुत सारे कंडीशंस देख लिए हमने.
अब न्यू रेशियो आ गया, मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हम बात करेंगे आगे, क्योंकि न्यू रेशियो की जो कंडीशन है वो आपको सेक्रीफाइसिंग के लिए भी कई बार क्वेश्चन में आएगी। वो कैसे? सेक्रीफाइसिंग का जो फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया होगा और न्यू रेशियो यदि हमें क्वेश्चन में दिया है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी, सेक्रीफाइसिंग से में ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और हमारा क्वेश्चन इजी। बट यदि न्यू रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो यदि हमें नहीं दिया है तो हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने लास्ट दो वीडियोस में हमने जो कंडीशंस देखी, उन कंडीशंस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उससे हम पहले क्या फाइंड करेंगे, वो हमने देखी कि कैसे न्यू रेशियो फाइंड होता है। उससे हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, ओल्ड ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ओल्ड माइनस, जैसे न्यू आता है तो ओल्ड माइनस न्यू, इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि केस फर्स्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहला केस, फर्स्ट ही वीडियो में फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था क्या, उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि यदि x और y 5:3 रेशियो, उनका XY पार्टनर है और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3 एंड Z इज एडमिटेड फॉर न्यू पार्टनर। Z जो है वो नए पार्टनर के लिए एडमिट हो रहा है और 1/3 शेयर्स, किसके लिए? आप उसके 1/3 शेयर के साथ। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि x और y दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और Z यदि एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन में कोई लाइन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया कि वो 1/3 किससे ले रहा है, x से फ्रॉम ले रहा है इतना या y से फ्रॉम इतना ले रहा है या ऑफिस शेयर ले रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। इतना ही क्वेश्चन यदि है तो इस क्वेश्चन में हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। वो इसलिए, आप करके भी देखोगे ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यदि इसको फाइंड आउट कर भी लिया आपने, जैसे 1-1 करके और फिर निकाल भी लोगे आप, तो एक बार फाइंड करके देख लेना, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। क्या आएगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। इसलिए हमको इस क्वेश्चन में उस रेशियो की प्रोसेस को सॉल्व करना की नीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यदि क्वेश्चन इतना ही दिया है तो क्या लगाएंगे आप? वहां पर लिखना होगा आपको। यदि क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया तो लिखना होगा, और नहीं भी आया 8 मार्क में भी रेशियो फाइंड करने के लिए आया तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इन दिस केस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में हमेशा ओल्ड जो रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ये आपको एक नोट में लाइन लगानी पड़ेगी ताकि एग्जामिनर को भी पता लगे कि आपको एक कंडीशन क्लियर है, इसलिए आपने फाइंड नहीं। या ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? एक फर्स्ट केस तो हमने इसमें देखा, इसमें ज्यादा कोई केसेस नहीं है। इसमें क्या, न्यू रेशियो हमने पहले सीख लिया है कि न्यू रेशियो कैसे फाइंड होता है। तो ओल्ड माइनस न्यू, बस उसमें एक ही कंडीशन अलग थी जो मैंने आपको इसकी पहले बताई। उसमें ये था कि आप यदि 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स दिए और उनका रेशियो दिया है और कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है अपने शेयर को लेके, और उसके अलावा उस क्वेश्चन में और कोई लाइन नहीं दिया है, तो फिर हम उस कंडीशन में उसको नहीं सॉल्व करके भी वो जो ओल्ड रेशियो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम बता सकते हैं, क्योंकि वही आता है यदि आप सॉल्व करके देखेंगे तो। बस वही एक कंडीशन है जहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। बट बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी केसेस आते हैं, उसमें आपको ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो न्यू रेशियो फाइंड करना होगा। पहले न्यू रेशियो फाइंड करेंगे आप उन सारे केसेस को लेके जो हमने दोनों पहले वीडियोस में देख लिए हैं, और उसके बाद ओल्ड में से न्यू माइनस करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बुक में, पॉज कर दीजिए, बुक उठाइए। क्वेश्चन नंबर 13, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 4:3. D is admitted for 1/3 share in future profit. What is sacrificing ratio?
ये वही क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले वाला जो मैंने आपको केस बताया, इसमें 3 पार्टनर्स हैं और डी न्यू एडमिट हो रहा है और 1/3 शेयर के लिए हो रहा है। तो आप सिर्फ एक नोट लगा सकते हो या फिर सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, नोट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? अब हम सेकंड कंडीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जैसे इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, है ना, एंड देयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है। C is admitted as a new partner, C admit हो रहा है। The new profit sharing ratio among A, B, C, C न्यू पार्टनर आ रहा है और A, B, C का न्यू रेशियो है कितना? 4:3:2। इजी क्वेश्चन है। ओल्ड माइनस न्यू हमारे फॉर्मूले में पुट करना है। ओल्ड माइनस न्यू हमें दिया हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम ओल्ड माइनस न्यू जब करेंगे तो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है? उसके लिए हमको ए का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस ए का न्यू रेशियो 4/4 3 7 to 9। बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 माइनस 3/9। एलसीएम 9 5 45, 5 9 45, 9 3 27, 9 5 45, 5 4 27/45। ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9 5 45, 5 9 9 2 18, 9 5 45, 5 3 15, 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:3। क्लियर है? अब ये दो केसेस जो मैंने पहले फर्स्ट बताया वो तो बहुत इजी था। सेकंड वाला जो केस बताया मैंने ये भी थोड़ा इजी है, बट कंडीशन टिपिकल तब होती है जब हमें न्यू रेशियो फाइंड करना होता है ना। और वो तब टिपिकल नहीं होती तब जब आपने मेरे इसके पहले वाले दोनों वीडियोस यदि आपने अच्छे से देखे हैं और किस किस कंडीशन में कैसे कैसे न्यू रेशियो आपको फाइंड करने हैं, यदि आपने वो कंडीशंस देखे हैं और किया है, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। तो न्यू रेशियो फाइंड करने की यदि प्रैक्टिस की तो न्यू रेशियो आपको कोई भी क्वेश्चन यदि दिया है तो न्यू रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। और न्यू रेशियो यदि फाइंड कर लिया तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, केसेस क्या है? न्यू रेशियो के वही वाले केसेस है सारे जो, तो दो में जो डिफरेंस था मैंने वो बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यदि क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। यदि कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोग बोलेंगे तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।